स्ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं BMW के गियर पे। ये स्ट्रिपट्रॉनिक गियर है, तो इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ज़रा बता दूं, ये स्ट्रिपट्रॉनिक गियर है। तो अब गाड़ी हमारी जो है वो स्टार्ट है, तकरीबन आप देख रहे होंगे, और AC हमारी गाड़ी का ऑन है। तो इसको गियर को लगाने के लिए आपको ये अनलॉक लिखा हुआ है ऊपर बटन, इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको D पे लाना है। D पे लगाने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और ऑप्शन है, सब भाई पूछ रहे थे कमेंट्स करके कि ये इसमें क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप गाड़ी जो है इसको मैनुअल मोड्स में ला के यहाँ पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैनुअल चला सकते हैं, जिस तरह आप मीटर में देख रहे हैं M3, M2, 4, 3, ये इसमें 8 गियर हैं। तो ये मैनुअल जो है यहाँ पे चलाया जाता है इसको। ये सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी है, और अगर यहाँ पे आके आपने इस गाड़ी को पार्किंग मोड में लेके आना है तो इसका ऊपर ये बटन लगा हुआ है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक पार्किंग मोड में चली जाएगी। ये गाड़ी पार्किंग मोड में चली गई। और इसी तरह अगर आपने इस गाड़ी को रिवर्स गियर लगाना है तो इस बटन को प्रेस करके आपने यहाँ पे लेके जाना है तो गाड़ी रिवर्स मोड में चली गई है। और अगर आपने इसको न्यूट्रल करना है तो एक पॉइंट नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे ये न्यूट्रल मोड में चली गई है, और मीटर में भी आपको शो हो रहा है। तो ये इसके जो है स्ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन की इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह जो गाड़ी के ये बटन लगा हुआ है, ये P ऊपर लिखा हुआ है, ये सेंसर हैं इसके। ये बटन प्रेस कर देंगे तो आपका सेंसर जो है वो काम नहीं करेंगे। और इसी तरह ये इसका इको मोड है, ये इसका स्पोर्ट्स मोड है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।